हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी त्रिपाठी। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज। आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है एंड साइकिक टैरो क्या बताते हैं। ओके, शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। स्टैंड योर ग्राउंड। ट्रम्प एंड सक्सेस। डिसेप्शन एंड एनवी। अथॉरिटी। इंट्यूशन। पेशेंस एंड प्लानिंग। डेस्टिनी। बेस चक्र, मूलाधार। सेक्रल एंड पेशेंस। ओके, कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि मज़ा तभी आता है। डेस्टिनी कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? क्या ये जो मैं सोच रही हूँ वही डेस्टिनी है? ये डेस्टिनी क्या दिखा रहा है यहाँ पर? प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स गाइड करें, डेस्टिनी क्या दिखा रहा है? ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है? पेशेंस के 2 बार कार्ड आए हैं। आपके पर्सन जो हैं इनका जो रियल साइड है एक्चुअली बहुत ही पावरफुल साइड है, बट यहाँ पर बगल में डिसेप्शन एनवी की एनर्जी आई है। आप इन दोनों कार्ड्स को देखो। इस कार्ड में आपको एक प्रिंस टाइप एनर्जी दिख रही होगी, अथॉरिटी लिखा है और एक बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन मेल जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। एंड दूसरे में आपको एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो ना चालाक टाइप का, चतुर टाइप का, बहुत ही ज्यादा जेलस या यानी कि डिसेप्टिव एनर्जी। ये दोनों कार्ड्स पता है किस चीज की बात कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ये है, ठीक है, लेकिन ये आप ऐसे रहते नहीं हो, आप रहते हो ऐसे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर विकार हावी है। जब आप विकारों से मुक्त हो तो आप ऐसे हो, लेकिन जब आप विकारों से भरे हुए हो तो आप ऐसा जीवन जीते हो। डिसेप्टिव एनर्जी, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने तो आपसे कहा नहीं था कि झूठ बोलो। यहाँ की दुनिया ने आपको सिखाया कि झूठ बोलकर काम बनते, झूठ बोलो, ठीक है। तो भगवान ने आपको ऐसा बनाया था, राइट? उसी तरीके से बहुत सारे विकार जो आपके अंदर आ गए हैं, जो आपको रियल स्ट्रेंथ में नहीं आने देते। यहाँ पर मूलाधार की एनर्जी आई है, इसीलिए, ठीक है, इस कार्ड के नीचे मूलाधार की एनर्जी आई है कि आपके पर्सन को स्टेबिलिटी दी जा रही है एंजल्स की तरफ से। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज डेस्टिनी है यहाँ पे। डेस्टिनी का मतलब क्या हो गया? जैसे आप दोनों कनेक्शन में रहे और विकारों के चलते आप और आपके पर्सन सेपरेट हो गए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा, बेसिकली जब हमने कर्मों के बारे में और ज्यादा परमात्मा से पूछने का प्रयास किया कि भगवान कर्म क्या होते हैं, मतलब जागृति जब आगे बढ़ी तो कर्मों को लेकर और क्लैरिटी आई। तो ईश्वर ने बताया कि कर्म जो हैं कहीं ना कहीं वो आपकी, जैसे आपने कहा कि मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा था, ठीक है,
इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, मेरा कोई कर्म बंधन था। कर्म बंधन बेसिकली क्या है, किसी न किसी विकार से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आप इन्हीं पर तो विजय हासिल करते हो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जब आप रहते हो तो इन चीज़ों को आप नियंत्रित कर लेते हो, तो आप किसी कार्मिक ट्रैप में नहीं जाते। लेकिन जब आपके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होता तो आप अपनी इच्छाओं में, अपनी वासनाओं में कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, और वहीं से कर्म बंधन बन जाता है, क्योंकि वहाँ एक लेसन बन गया। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे कि आप दोनों कनेक्शन में थे, ठीक है, विकारों के चलते गुस्सा, काम, क्रोध, कोई भी रीजन हो सकता है, उसके चलते सेपरेशन क्रिएट हुई, बट डेस्टिनी कह रही थी आप दोनों साथ में हो, ठीक है। डेस्टिनी कह रही है कि इस जीवन काल में आप दोनों को साथ में लिखा गया, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से भाग गए क्योंकि आप दोनों की बनी नहीं, भाग गए क्योंकि आप दोनों को अपनी अपनी चीजें समझ में आई, आपको अपने स्तर से, उनको अपने स्तर से, और दोनों की बुद्धि ठीक तरीके से काम नहीं करी, कुछ लेसन्स बन रहे थे। इन्हीं को आप पास्ट लाइफ कर्मा बोल सकते हैं, कि पास्ट लाइफ में लेसन्स लर्न नहीं किए, इस लाइफ टाइम में लेसन्स आपको लर्न करने हैं। कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कनेक्शन से भाग जाते हैं इसके नाम पे कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पास्ट लाइफ में भी इसी बात पे भाग गए थे, इस लाइफ में भी इसी बात पे भाग गए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजायर्स को वैल्यू दे देते हैं शादी का टाइम, और कहते हैं करियर बनाऊंगा पहले, उन्होंने शादी को वैल्यू नहीं दी, करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। तो यहाँ पर आपने एक चॉइस बना ली। अब डेस्टिनी तो कह रही थी आप दोनों साथ में हो, आपने चॉइस कैसी बना ली, चॉइस बना ली आपने अपनी मर्जी से, और आप सेपरेट हो गए। आपने सोचा कौन सा एक इंसान है, कोई भी मिल जाएगा। कुछ लोग जो डेस्टिनी में लिखे हुए हैं ना, फिर यूनिवर्स इनको गोल गोल इसी तरीके से एक दूसरे के आमने सामने लेकर आता है, क्योंकि डेस्टिनी है ना, पतले से धागे से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ नहीं होगा ऐसे केस में, जहां जहां भी जाओगे वहां पर लेसन्स मिलेंगे, खाली वहां पर वो चीजें नहीं मिलेंगी, यानी कि सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, सिर्फ लेसन्स मिलेंगे, लेसन्स लेके वापस वहीं, लेसन्स लेके वापस वापस वहीं। तो ये डेस्टिनी का काम है। तो जैसे यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड मैंने जब क्लैरिफाई किया आपके पार्टनर की एनर्जी में, तो समझ में आता है, जैसे इस पर्सन को ये बताया गया है कि आपके लाइफ के अंदर आपकी डेस्टिनी में सक्सेस है, लेकिन उसके लिए आपको एक करेक्ट डिसीजन बना के मूव ऑन करना पड़ेगा। करेक्ट डिसीजन बना के मूव ऑन करना पड़ेगा। करेक्ट डिसीजन बना के मूव ऑन करने का मतलब क्या हो गया, मतलब कि आपने जो पास्ट के अंदर चॉइस बनाई है, उस चॉइस आपने बनाई है, उस चॉइस की वजह से आप आज इस जगह पर हैं। अगर आप अपना निर्णय बदले तो भाग्य बदल जाएगा। ये मैंने कई बार बताया है कि कुछ लोग डेस्टिनी में हैं, परमात्मा ने आजकल, क्योंकि कुछ इस तरीके की चीजें चल रही है कि हर व्यक्ति परफेक्शन की तरफ भाग रहा है, ठीक है, इनर वर्क कोई नहीं करना चाह रहे, या फिर खुद में परफेक्ट नहीं इंसान बनना चाह रहा, क्योंकि विकार देखो सभी के अंदर है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे शैडोज नहीं है, मेरे अंदर विकार नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अब कमियों के चलते आप दोनों सेपरेट हो गए, आप दोनों की नहीं बनी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। लेकिन डेस्टिनी कह रही थी कि आप दोनों को तो कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरी जिंदगी भर का है। तो क्या होगा कि जितनी बार भी आप दोनों एक दूसरे से रन करोगे, प्रकृति आपको हर जगह पर लेसन देगी। आप भाग रहे हो लेसन्स की वजह से, लेसन चाहिए आपको। जैसे मान लो सोचो थर्ड पार्टी में चला है, तो आपके पार्टनर को जो लेसन आपसे लर्न नहीं करेंगे, वो थर्ड पार्टी से लर्न करेंगे, ठीक है। ये होता है जब डेस्टिनी, आप दोनों की नियति आप दोनों की साथ में है, या फिर मिलाना चाहती है आपको, उस केस में आप जहां जाओगे वहां सिर्फ लेसन मिलेंगे, क्योंकि आप ये मानने को तैयार नहीं कि आपने एक डिसीजन गलत बनाया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई क्योंकि आपने डिसीजन गलत बना लिया, यूनिवर्स ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे दी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो इंट्यूशन स्ट्रांग हुई, इंट्यूशन स्ट्रांग हुई, अवेयरनेस बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी तो समझ में आया कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने रॉन्ग डिसीजन बनाया, मुझे अपने डिसीजन को संभालने की, सुधारने की जरूरत है। फिर दिमाग आया, अकल आई, तो समझ में आया कि मुझे अपना डिसीजन बदलने की जरूरत है। फिर मैंने प्रकृति की हेल्प ली कि भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपनी गलती सुधारने। अब यहाँ पर एक और चीज आएगी, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपके पार्टनर को कि उनसे गलती हुई थी पास्ट के अंदर, उनको झुकना पड़ेगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनसे गलत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज की कि मैंने गलत डिसीजन बनाया था, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जैसे ही वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे, उस चीज को मान्य करेंगे, डिसीजन रखेंगे, डेस्टिनी तो मिला नहीं चाहती है, नियति फिर से एक कर देगी। वो तो क्योंकि ब्रह्म का लिखा है ना, डेफिनेटली ये तो पास्ट लाइफ से आपके कुछ अच्छे कर्मों के कारण आप दोनों मिले हुए हो, भाग रहे हो क्योंकि हैंडल नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, या फिर कुछ लर्न करना है। तो जैसे यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये पर्सन तब तक वहां फंसे रहेंगे जब तक ये पूरी डिसेप्टिव एनर्जी को छोड़कर एक राइट डिसीजन बना के मूव ऑन नहीं कर लेते। और ऐसे केस में थर्ड पार्टी से आपका पार्टनर 101% मूव ऑन करेगा, 1001% मूव ऑन करेगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों डेस्टिनी आपके साथ है इस पर्सन की। यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड इसीलिए क्लैरिफाई किया था
तो यूनिवर्स यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसा डिसीजन बनाया पास्ट में, जब इनको डिसाइड करने के लिए कहा गया तब इन्होंने एक गलत डिसीजन बनाया है, और यहाँ पर इनको फिर अवेयरनेस दी गई, इनका क्राउन चक्र एक्टिव हुआ, इनके इंट्यूशंस बढ़ाए, अवेयरनेस दी जा रही है ताकि ये वहाँ से मूव ऑन करें और वो काम करें जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो नियति में लिखा हुआ है। तो क्या हम नियति के विरुद्ध जाकर काम कर सकते हैं? आप काम करोगे तो लेसन्स मिलेंगे। कभी देखना प्रकृति के अगेंस्ट जाकर काम करके देखना, तो आपके हर काम में हर्डल्स आते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। जब आप किसी चीज से भागने का प्रयास करते हो, आप सोचते हो गलती करके मैं छुपा लूंगा। परमात्मा कहते गलती करके कोई नहीं छुप पाया आज तक, ना कोई बच पाया। आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। ये जितनी जल्दी मानोगे उतना कम नुकसान, जितना देर में मानोगे उतना ज्यादा नुकसान, क्योंकि आप भागे हो अपनी डिसेप्टिव एनर्जी की वजह से। ठीक है, आपके अंदर कमियां थी, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो मूलाधार चक्र हील किया जा रहा है इस पर्सन को, और सेक्रल चक्र, ताकि स्टैंड ले पाए। बिकॉज इस पर्सन स्टैंड ले, क्योंकि थर्ड पार्टी, ऐसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में फंसे होंगे आपके पर्सन कि हर दिन रोना होगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप भागकर किसी परफेक्ट व्यक्ति के पास पहुंच गए और वहां पर आपको खुशियां मिलेंगी। यहाँ पर भाई लेसन है, ठीक है, कि परफेक्ट व्यक्ति के पास आप भागकर नहीं पहुंचे, बल्कि आपके शैडोज को रिवील करने वाले इंसान के पास आप पहुंच गए हो, जो शैडोज को जबरदस्त ट्रिगर करने वाला है। ठीक है, जो शैडो हीलिंग करा के मानेगा आपकी। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, और आप तब तक फंसे रहोगे जब तक आप ये नहीं कहते भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी गलतियों की सजा जो भी मिलती है उसको भी भुगतने के लिए तैयार, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो। लगातार इनवर्क करके सारी ऐसी चीजें आप बोलते हैं, डेफिनेटली यहाँ से आप बाहर निकलते हैं, यहाँ भी आप बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि इनको लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन बनाया है वो डिसीजन इनका एक कार्मिक ट्रैप है। तो इन्हें पहले उस कार्मिक ट्रैप से बाहर निकलने के लिए अकाउंटेबिलिटी लेके वहां की चीज को यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा, तब यूनिवर्स हील करा के वहां से मूव ऑन कराएंगे आपके पर्सन, क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ है। डेस्टाइन कनेक्शन में रन करने का मतलब क्या होता है? ये पर्सन रनर है जो भाग गया है। ठीक है, आपकी एनर्जी से भाग गया है, या फिर आपके कनेक्शन से भाग गया, अपने डिसेप्शन के कारण, अपनी चलाने के कारण। कुछ लोग ईगो में आके कनेक्शन ब्रेक करते हैं। डेस्टिनी में होने के बाद भी तुमने ईगो में आके कनेक्शन ब्रेक कर दिया। यहाँ पे लेसन बन गया तुम्हारे ईगो से रिलेटेड। अब तुम जहां जाओगे, जिस भी पार्टनर के साथ जाओगे, वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वहां हर जगह ईगो क्लैशेस होंगे बहुत ज्यादा, और तब तक होंगे जब तक तुम्हारा ईगो शैटर नहीं हो जाता और तुम अपने ईगो को सरेंडर करके वो लेसन लर्न नहीं कर लेते। ठीक है, कि रिलेशनशिप में ईगो का कोई काम नहीं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है जो आपके पार्टनर को मतलब मजबूर कर रही है, और इसी तरीके से आपके जो पर्सन है वो अथॉरिटी में भी आ रहा है। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि जब आपको जरूरत से ज्यादा ट्रिगर्स और चोट मिलती है ना, तो ऑटोमेटिक आपका घमंड चूर हो जाता है, और आप अपने रियल व्यक्तित्व में आने लगते हो, जो रियल साइड है आपका, जो ओरिजिनल है, जो ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन आप उससे भाग रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था मुझे दुनिया को खुश करने के लिए मास्क चढ़ाने की जरूरत है, जिसे हम ऑथेंटिक सेल्फ बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रीडिंग है कि भाई आप अपनी चीजों को समझने का प्रयास करो, और अगर आप नहीं समझोगे या गलत डिसीजन बनाओगे, तो फिर यूनिवर्स या डेस्टिनी या फिर जो भी कहें कि परमात्मा ने हमें गलती क्यों करने दी, हमें बचाया क्यों नहीं, तो कुछ चीजें आप ऐसे ही सीखते हो। देखो, बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता, पत्ता नहीं हिलता, लेकिन आपको सीखने की जरूरत है। तो आपके द्वारा फिर ईश्वर इसी तरीके से सीखता है, मतलब बेसिकली इसी तरीके से आपको सिखाता है कि आप जब जाएंगे उस सिचुएशन में और पूरी सिचुएशन को देखेंगे और समझ में आएगा कि मेरे एक निर्णय का परिणाम कितना बेकार और भयावह आ सकता है, तो आपको खुद समझ में आएगा। उसके बाद आप खुद सही निर्णय लेना सीखेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। हालांकि इस पर्सन के इंट्यूशंस बता रहे हैं, तो पेशेंस बहुत रखा हुआ है और स्टैंड लेने के लिए भी रेडी है, यानी कि अपने पैरों पे लगातार खड़े हुए हैं कि जो भी हो जाए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बट कैसे संभालेंगे ये इंसान? बिना परमात्मा की मर्जी के या बिना परमात्मा के हेल्प के संभालना बहुत मुश्किल है, और ईश्वर हेल्प तब करेगा जब आप अपनी गलती मानने तैयार होंगे, या फिर उसकी जो भी पनिशमेंट या जो भी उसका मतलब पे करना पड़ता है, ठीक है, वो आप पे करने के लिए रेडी होंगे। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई देता है कि करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई। डेस्टिनी बार बार धक्का मारेगी आपकी तरफ इस पर्सन को, और ये अपनी इनसिक्योरिटी के चलते रनर एनर्जी में रहकर भागेंगे, और जब ये भागेंगे तब तब ट्रिगर्स बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्री विल नहीं है। यहाँ पर फ्री विल नहीं है, यहाँ पर आप कर्मा में ट्रैप हैं। फ्री विल कब मिलती है आपको? फ्री विल तब मिलती है जब आप कर्मों से फ्री होते हैं। जैसे कोई चीज आपने फ्री विल से क्रिएट कर ली, हम कोई भी जब हम लेफ्ट पैर आगे करते हैं तो राइट पैर हमें उठाना ही पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जब आप कोई कर्मा क्रिएट करते हो तो यहाँ पर
आपको मतलब फिर वहां पर आप ट्रैप हो जाते हो, वहां से फिर निकलने का ऑप्शन नहीं होता है। निकलोगे तभी, निकल पाओगे तभी जब आप उस चीज का वो लेसन आप लर्न करोगे, जब आप उससे फ्री हो पाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको चॉइस मिलती है, लेकिन उसके बाद आप जब उस चॉइस को बना लेते हो फिर आपको उसको निभाना पड़ता है, या फिर आप अपने डर से इतना मुक्त हो जाओ कि नहीं मुझे नहीं निभाना, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो हीलिंग लगती है, इनर वर्क लगता है उस चीज को लेकर। तो यहाँ पर उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि परमात्मा आपको आजाद कर सकते हैं इस एनर्जी से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये मैसेजेस बहुत अच्छे से निकल कर आए हो, समझ में आए हो। समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।